आपका दिमाग कीमती है। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। हमें इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हेल्थी खाना खाते हैं। हम डॉक्टर के पास चेकअप्स के लिए जाते हैं। हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ का क्या हम इसे उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं? यह उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही केयर और अटेंशन डिजर्व करता है। आपका मेंटल हेल्थ ये है कि आप कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और एक्ट करते हैं। यह आपके इमोशंस और थॉट्स को शेप करता है। यह आपके हर काम को अफेक्ट करता है। जरा सोचो, यह आपके डिसीजंस और एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। यह आपके हर काम को अफेक्ट करता है। जरा सोचो, यह आपके डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। आपका मेंटल हेल्थ आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्क और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। यह आपके सोशल इंटरैक्शंस को भी शेप करता है और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। ये आपके प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है। ये इस बात पर इम्पैक्ट डालता है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं और चॉइसेस कैसे बनाते हैं। चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं और चॉइसेस कैसे बनाते हैं। यह आपके रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है और चॉइसेस कैसे बनाते हैं। यह आपके फ्यूचर को भी शेप करता है। जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यूपीएस एंड डाउन्स तो रहेंगे। ये जर्नी कभी लिनियर नहीं होती। अच्छे दिन भी होंगे और बुरे दिन भी। ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बारे में बात करें। हमें स्टिग्मा को ब्रेक करना चाहिए। ये एक्नॉलेज करें कि मेंटल हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स ब्रेक द साइलेंस एंड स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। यह समय है कि हम इस बारे में खुलकर बात करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। ब्रेकिंग द साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। बहुत समय से मेंटल हेल्थ एक टैबू सब्जेक्ट रहा है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। ऐसी चीज जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बात की जाती है, अगर की भी जाती है तो लोग इसे एक गुप्त और शर्मनाक मुद्दा मानते हैं। लेकिन चुप्पी सिर्फ स्टिग्मा को बढ़ावा देती है। ये स्टिग्मा लोगों को और भी अधिक आइसोलेटेड और अकेला महसूस कराता है। ये लोगों को हेल्प लेने से रोकती है। वे सोचते हैं कि उनकी समस्याओं को कोई नहीं समझेगा। जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोग चुपचाप सफर करते रहते हैं। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। उन्हें यह एडमिट करने में शर्म आती है कि वे स्ट्रगल कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी कमजोरी का प्रतीक है। उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। यह आइसोलेशन और लोनलीनेस उनकी स्थिति को और भी खराब कर देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन हैं। ये किसी भी व्यक्ति को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति या पृष्ठभूमि का हो। ये हर एज, बैकग्राउंड और वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को अफेक्ट करते हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं है। इट्स टाइम टू ब्रेक द साइलेंस। हमें इस चुप्पी को तोड़ना होगा और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। आइए मेंटल हेल्थ को अंधेरे से बाहर लाएं और खुले में बातचीत करें। ये पहला कदम है एक हेल्थियर और हैप्पियर सोसाइटी की ओर। Why are there not more people talking about the impact of mental health struggles on daily life? Mental health issues कई अलग-अलग तरीकों से सामने आ सकते हैं। आपको एंग्जाइटी, वरी या सैडनेस का एक्सपीरियंस हो सकता है। आपको सोने में, कंसंट्रेट करने में या उन चीजों में खुशी खोजने में परेशानी हो सकती है जो आपको पसंद थी। ये स्ट्रगल्स रियल हैं और ये हमारी अटेंशन डिजर्व करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कंडीशंस कमजोरी की निशानी नहीं है। ये मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके लिए केयर और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये कंडीशंस सिर्फ इंडिविजुअल को ही अफेक्ट नहीं करते हैं। ये फैमिलीज, फ्रेंड्स और कम्युनिटीज़ को भी इम्पैक्ट करते हैं। जब एक पर्सन स्ट्रगल कर रहा होता है तो हर कोई इसे फील करता है। एंग्जाइटी से लेकर डिप्रेशन तक ये इश्यूज न केवल इंडिविजुअल को बल्कि उनके लव्ड वंस को भी अफेक्ट करते हैं। इन स्ट्रगल्स को समझना क्रूशियल है ताकि हम बेहतर सपोर्ट और एम्पैथी ऑफर कर सकें। Recognizing the signs when it's time to reach out। रोज के स्ट्रेस और ज्यादा सीरियस मेंटल हेल्थ कंसर्न के बीच अंतर बताना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ साइंस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।
अगर आप बहुत ज्यादा समय से ओवरवेल्म्ड, होपलेस और विथड्रॉन फील कर रहे हैं तो हेल्प के लिए रीच आउट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरे साइंस में एपेटाइट, स्लीप पैटर्न्स और एनर्जी लेवल्स में बदलाव शामिल हैं। आपको मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी या डेली टास्क्स को मैनेज करने में डिफिकल्टी भी एक्सपीरियंस हो सकती है। याद रखें, हेल्प लेने के लिए आपको क्राइसिस में आने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। Section 5. Shining a light. Dispelling myths and reducing stigma. This section aims to break down the barriers that prevent people from seeking the help they need. Mental health treatment में सबसे बड़ी barriers में से एक stigma है। यह एक invisible barrier है जो लोगों को treatment लेने से रोकता है। Stigma वो negative attitudes और beliefs हैं जो mental illness को घेरे रहते हैं। ये beliefs अक्सर गलत फहमियों और myths पर आधारित होते हैं। यही वो चीज है जो लोगों को अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करने या हेल्प लेने से डराती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें जज किया जाएगा या उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। हमें इन हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि मेंटल इलनेस किसी की आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करती। मेंटल इलनेस कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज। यह कमजोरी की निशानी नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और ब्रेन केमिस्ट्री का। यह एक हेल्थ इश्यू है, बिल्कुल किसी और की तरह। इसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। स्टिग्मा को कम करने में हर कोई रोल प्ले कर सकता है। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है जो समाज को हेल्थियर और मोर इंक्लूसिव बना सकता है। हम मेंटल हेल्थ के बारे में खुद को एजुकेट करके शुरुआत कर सकते हैं। नॉलेज इज़ पावर और यह हमें स्टिग्मा को चैलेंज करने में मदद कर सकता है। हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में ओपनली बात कर सकते हैं अगर हम कंफर्टेबल फील करते हैं। यह दूसरों को भी इनकरेज कर सकता है कि वे अपनी स्टोरीज शेयर करें और हम सभी के साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट से ट्रीट कर सकते हैं। यह सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग है जो स्टिग्मा को कम करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। Section 6. Small steps, big impact, simple ways to prioritize your well-being. अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। ऐसी छोटी छोटी रोज की चीजें हैं जो आप अपनी वेल-बीइंग को नर्चर करने के लिए कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालकर शुरुआत करें जो आपको एंजॉय करते हैं। किताब पढ़ें, म्यूजिक सुनें या नेचर में टाइम स्पेंड करें। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत क्रूशियल है। थोड़ी देर वॉक करने से भी आपका मूड बूस्ट हो सकता है और स्ट्रेस कम हो सकता है। लव्ड वंस से कनेक्ट करने की पावर को कम मत आंकिए। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपकी केयर करते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। Section 7. Building a support system. You don't have to go through this alone. अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं वह है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना। इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, एक थेरेपिस्ट या एक सपोर्ट ग्रुप शामिल हो सकते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपको अपलिफ्ट करें, आपको इनकरेज करें और आपको लव्ड फील कराएं। याद रखें, आपको टफ टाइम्स से अकेले नहीं गुजरना है। सपोर्ट के लिए रीच आउट करना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। Section 8. Finding your strength. Resources and professional help are available. अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और हेल्प अवेलेबल है। बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनमें थेरेपिस्ट्स, काउंसलर्स और सपोर्ट ग्रुप्स शामिल हैं। किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रीच आउट करने से न डरें। वे आपको गाइडेंस, सपोर्ट और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखें, प्रोफेशनल हेल्प लेना करेज और सेल्फ केयर की निशानी है। आप बेहतर फील करने के डिजर्व करते हैं और यह संभव है। Section 9. Spreading hope. Let's be advocates for mental health awareness. हम में से हर कोई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए एडवोकेट बन सकता है। हम अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करके शुरुआत कर सकते हैं। अपनी स्टोरी शेयर करें अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं। उन लोगों की बात सुनें जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां भी आपको स्टिग्मा दिखे उसे चैलेंज करें। मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के सेम इंपॉर्टेंस दिया जाए।
Section 10, A Brighter Tomorrow, Embracing Mental Well-Being for Ourselves and Others. Mental Health Matters. ये समय है कि हम इसे उस तरह से ट्रीट करना शुरू करें। स्टिग्मा को ब्रेक करके, अवेयरनेस बढ़ाकर और सपोर्ट प्रोवाइड करके हम अपने और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक ब्राइटर टुमारो बना सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। आइए एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहें। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर कोई अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करने के लिए एम्पावर्ड फील करे। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आप लव्ड हैं और आप एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने के डिजर्व करते हैं।